अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो गुज़िश्ता रोज़ एक समाअत हुई है, उस समाअत का मुकम्मल अहवाल आपको बताएंगे। वो एक समाअत से ज़्यादा एक पंचायत हमें लग रही थी। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कैसे और क्यों इस्टेब्लिशमेंट को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, दो टोक जवाब दे दिया है। और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि पार्लिमान में सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देने वाले, जजेस को धमकियां लगाने वाले और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद करने वाले कैसे कमरा अदालत नंबर 1 में जजेस के आगे जी हजूरी करते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हुआ 11:30 बजे। 11:30 बजे जब हम कमरा अदालत में दाखिल हुए तो अभी जजेस नहीं आए थे। बहरहाल सियासी रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थी। और कमरा अदालत अगर यूं कहा जाए कि खचाखच भरा हुआ था तो गलत नहीं होगा। बड़ी तादाद में वकला भी आए हुए थे, साफियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। और जो सियासी रहनुमाओं के आप कह सकते हैं रहनुमाओं के साथ आने वाले कई लोग वो भी वहां पर मौजूद थे। कुछ अभी रहनुमाओं ने आना था। यूं ही तकरीबन 11:35 या 36 पर जो तीनों फाजिल जजेस हैं वो अदालत में आए। और जैसे ही वो अदालत में आए तो रोस्ट्रम पर आ गए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। और चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या तमाम लोग आ गए हैं। उनका मतलब ये था कि तमाम जो कायदीन हैं, जो सियासी रहनुमा हैं जिनको अदालत ने तलब किया था, क्या वो आ गए हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी कुछ आ गए हैं और कुछ आ रहे हैं। और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस थे वो बार बार कमरा अदालत का जायज़ा ले रहे थे, देख रहे थे कौन कौन मौजूद है। उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो सियासी रहनुमा है वो खड़े हुए हैं, उनके बैठने की जगह नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि चले हम 10 मिनट की रिसेस करते हैं, 10 मिनट के बाद आएंगे। इतनी देर में हम अदालती अमले को कहते हैं कि यहाँ पर कमरा अदालत में कुछ कुर्सियाँ लगा दी जाएं सियासी रहनुमाओं के लिए। खैर चीफ जस्टिस की जानिब से ये एक अच्छा जेस्चर शो किया गया सियासी रहनुमाओं को। वो पार्लियामेंटेरियंस हैं। और यूं ही 10 मिनट के बाद तमाम कायदीन भी पहुंच गए और कुर्सियां भी लग गईं। और मैं जब कमरा अदालत में दोबारा दाखिल हुआ तो सिद्दीक जान बैठे हुए थे जहां पर मैं खड़े होकर नोट्स लेता हूं। वहां पर एक कुर्सी लगी हुई थी, लाल रंग की कुर्सी थी, उस पर फोम था। और अमूमन शादियों पे इस तरह की कुर्सियां होती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में हमें वो कुर्सियां ढेर सारी नज़र आईं। और उन कुर्सियों पर अक्सर जो सियासी रहनुमा थे वो विराजमान थे। समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ। जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान थे उन्होंने ये कहा कि जो फारूक अशनाइक हैं, सीनियर कौंसल जो PDM के वकील हैं और एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं और वकील भी हैं, वो कुछ गोश्त गुजार करना चाहते हैं। उन्होंने आकर अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा, बताया कि कैसे जो तमाम PDM के कायदीन हैं वो ये चाहते हैं कि इंतखाबात एक ही रोज़ होने चाहिए पूरे मुल्क में। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा कि अब ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो अदालत की कुछ यहाँ पर मुआवनत करना चाहेंगे। जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं वो आए, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब किया। और चीफ जस्टिस ने उनके साथ बड़े नरम लहजे में बात की और उनको खुशामदीद कहा और कहा कि ख्वाजा साहब आप फरमाएं। ख्वाजा साहब ने अपने अंदाज में, मखसूस अंदाज में अदालत के सामने ये कहा कि हम अदालत का एहतराम करते हैं और अदालत के एहतराम में हम यहाँ पर आए हैं। अदालत ने मुज़ाकरात की बात की है, हम भी यही चाहते हैं। जो सैनिटी है वो प्रीवेल कर रही है। अब जो सियासी रहनुमा हैं वो भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ये मामलात जो हैं वो सियासत और एक आप कह सकते हैं डायलॉग के ज़रिए ही हल हो सकते हैं। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को बुलाया जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कायरा साहब ने आज जो आप कह सकते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक का मौक़िफ़ है उसकी तायीद की। जब कमरुज़्ज़मान कायरा चले गए तो फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने बुलाया जो चीमा साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से, तारिक बशीर चीमा, उनको। आज यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात हमें नज़र आई। जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान थे वो दलाइल तो नहीं दे रहे थे, ना उन्होंने पूरी तवील जो समाअत हुई है उसमें एक भी दलील, उन्होंने एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया,
मगर आज वो हमें अटॉर्नी जनरल कम और स्टेट सेक्रेटरी ज़्यादा लग रहे थे। स्टेट सेक्रेटरी इस तरह के वो हम हर उस शख्स के बारे में, हर उस शख्स को बुलाते थे और फिर उसका तारुफ करवाते थे और जजेस को बताते थे कि ये फ़लाँ पार्टी से हैं, इनका फ़लाँ मौक़िफ़ है, इनको भी सुन लें, इनको भी सुन लें। एक जैसे डाकिया होता है, वो आज अपना वो किरदार अदा कर रहे थे और स्टेट सेक्रेटरी मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब उनके लिए लफ्ज़ है। उसके बाद उन्होंने यक्के बाद दीगरे तमाम जो सियासी जमातों के रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे उनको बुलाया, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी रहनुमा थे। BNP की जानिब से जो हैं वो सरदार अयाज सादिक पेश हुए। उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात हुई थी और वो भी हमारे साथ मुत्तफ़िक हैं, यानी तमाम सियासी जमातों से, इत्तेहादी जमातों से। MQM की जानिब से भी एक रहनुमा पेश हुए। शेख रशीद अहमद और शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने पहले शेख रशीद साहब को बुलाया। शेख रशीद ने कहा कि अब अदालत के सामने जो अदालत है उसके ऊपर तमाम कौम की नज़रें जमी हुई हैं और हम चाहते हैं कि अदालत फ़ैसला करे। ये जो बातें कर रहे हैं, उनका मतलब यहाँ पर PDM से था, ये कह रहे हैं कि ईद के बाद ये मुज़ाकरात करेंगे। मुझे डर है कहीं ये मामला ईद के बाद बड़ी ईद पे ना चला जाए और ये मुज़ाकरात जो हैं वो फिर भी ना हों। इस बात पर कमरा अदालत में एक कहका भी उठा। उसके बाद चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब किया और उनसे कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, अब हम आपको सुनना चाहेंगे। शाह महमूद कुरैशी आए और उन्होंने आज बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू की और बड़ी मुफस्सिल उनकी गुफ्तगू थी, मुदब्बिराना अगर गुफ्तगू कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। उन्होंने पहली बात तो यह है कि वो आज किसी भी प्रेशर में हमें नज़र नहीं आ रहे थे और उसके साथ साथ उन्होंने आज जो मौक़िफ़ अपनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उससे अब तमाम तर जो केस है वो वहाँ पर खड़े खड़े हमें तो पूरी तरह समझ आ गया है। अगर वहाँ पर कोई आम शहरी भी खड़ा होता तो उसको मालूम हो जाता कि ये दरअसल हो क्या रहा है। इंतखाबात से भागने की जो बातें हो रही हैं, आज उस पर बड़ी तफसील से जो है वो बात की है शाह महमूद कुरैशी ने और उन्होंने बताया है कि कैसे हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। जो मुज़ाकरात हैं, हमें लगता है ये डिलेइंग टैक्टिक है, जो इस मुज़ाकरात के अमल के ज़रिए इंतखाबात का जो अमल है उसको गालिबन तूल बख्शने की कोशिश की जा रही है। हमारा बहरहाल उन्होंने कहा कि ये ख़दशा है, एक लैक ऑफ ट्रस्ट है और ट्रस्ट डेफिसिट की होने की वजह से जो है वो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे और ये ट्रस्ट डेफिसिट एक ही सूरत में ख़त्म होगा जब अश्योर किया जाएगा दूसरी जानिब से कि तमाम तर मामलात, मुज़ाकरात या डायलॉग ये आइन के दायरे के अंदर होंगे। यानी उन्होंने यहाँ पर एक और बात कही कि अदालत ने जो फैसला दिया है वो इंतहाई जो है वो आप कह सकते हैं कि मुनासिब और दुरुस्त फैसला है और उस फैसले से इन्हिराफ करना किसी भी सूरत में हमें मुनासिब नहीं लगता और अदालती फैसले के साथ हम मुकम्मल तौर पर खड़े हैं और हम तवक्को रखते हैं कि अदालती फैसले पर अदालत भी अमल दरामद कराएगी। जजेस को भी ये बात पसंद आई कि कम से कम कोई एक सियासी जमात है जो एक अदालती फैसले को तस्लीम कम से कम कर रही है और या उसका एहतराम कर रही है। दीगर सियासी जमातें जितनी भी वहाँ पर आज मौजूद थी उन तमाम ने यके बाद दीगरे आज जो अदालती समात है उसके दौरान तो कोई बात नहीं की, मगर हमेशा पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वो लोग अदलिया पर भी तनकीद करते नजर आए, अदलिया को धमकियां भी लगाते नजर आए, अदलिया को जेल भेजने की बातें करते हमें नजर आए और उसके साथ साथ उन्होंने एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद मरतबा अदालती फैसले को मुस्तरद किया है। आज दौरान समात एक अहम बात यह हुई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी ही अहम वजाहत की गई। हमारे बहुत से दोस्तों ने इस बात को मिस किया है या इंटेंशनली मिस किया है या गलती से मिस किया है कि ये बात तो रिपोर्ट हुई है कि चीफ जस्टिस ने आज जो अस्करी क़यादत के साथ जो मुज़ाकरात हुए जिनका जिक्र गुज़िश्ता समात पर भी हुआ था, इस समात पर भी किया और इस समात पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जो रिपोर्ट भी हुआ है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अस्करी क़यादत ने हमें बड़ी जामिया और बड़ी उम्दा किस्म की ब्रीफिंग दी है जिससे बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। मगर हमारे दोस्त ये रिपोर्ट करना भूल गए कि चीफ जस्टिस ने दौरान समात ये भी कहा कि जो रिपोर्ट जो ब्रीफिंग हमें दी गई है, हमने जो वजारत दिफा के लोग थे या अस्करी क़यादत थी उनको ये बात कही है कि आपने देर कर दी है और हमने उनकी उस ब्रीफिंग पर उनसे माजरत कर ली है, यानी हमने उनकी उस ब्रीफिंग को तस्लीम नहीं किया
ना ही उस पर हम अब आगे उस पर रिलाय कर रहे हैं। अपने फैसले को लेकर हमारा फैसला अब भी कायम है और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना हमारा काम है। और जो अदालती फैसला है वो बरकरार है। यानी 14 मई को जो अदालत ने हुक्म दिया है कि इंतखाबात होंगे, अब वो इंतखाबात का फैसला अभी तक बरकरार है। और एक और बड़ी अहम बात, आज की समात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, मेरी जो नाकिस अंडरस्टैंडिंग है जो मैं कवर कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को, और इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ने आज इंतहाई खूबसूरती के साथ जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको बड़ा ही आप कह सकते हैं कि मुनासिब अंदाज में एक्सपोज किया है। एक्सपोज अगर नहीं भी किया तो कम अज़ कम उनसे अच्छी सियासत चीफ जस्टिस ने ज़रूर खेली है। चीफ जस्टिस ने क्या किया है, दौरान समात चीफ जस्टिस ने एक मौके के ऊपर जब पीडीएम की जमातें अदालती बाइकाट की बातें कर रही थी, चीफ जस्टिस ने उनको सुनने से इनकार किया। उसके बाद अदालती फैसले को मुस्तरद किया गया, अदालत को धमकियां दी गई, सब कुछ किया गया। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने अपना जो फैसला है उसको सुनाने की बात की। फिर हुकूमत जो है वो थोड़ी सी परेशान हुई, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में आए, मामला आगे चला और इसी दौरान इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक मूव होती है। पहले तो चैम्बर में ब्रीफिंग दी जाती है, उसके बाद फिर एक दरख्वास्त दायर की जाती है, उस दरख्वास्त के साथ एक दरख्वास्त और आती है। अब वो पता नहीं कौन है दरख्वास्त गुजार, बहरहाल वो दरख्वास्त आती है और उस दरख्वास्त को जवाज़ बनाकर तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाती है मुज़ाकरात की। तमाम सियासी जमातें आप कह सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस की आवाज़ है इस पर लब्बैक कहते हुए दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। एक साहब तो कहते हैं कि मैं पाक अफ़गान बॉर्डर पर था, वहाँ से रात भर सफ़र करके सुप्रीम कोर्ट पहुँचा हूँ। खैर, ये तमाम लोग चीफ जस्टिस के एक फ़ैसले की रोशनी में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता एक समात पर जारी किया गया था, उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए तमाम कायदीन यहाँ पर पहुँचे और चीफ जस्टिस के सामने जी हजूरी हमें करते नज़र आए, सर झुकाए, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ। हमें लग नहीं रहा था कि ये वही लोग हैं जो पार्लिमान में खड़े होके पार्लिमान की सुप्रीमेसी तक तो ठीक है मगर अदलिया की तज़हीक तक करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं अदलिया को, इन फाजिल जजेस को। जो 3 फाजिल जजेस आज कमरा अदालत में मौजूद थे, इनके बारे में लब कुशाई करते हैं, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मगर आज यूँ लग रहा था कि जैसे उनके मुंह में ज़ुबान ही नहीं है और वो जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जजेस को प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं, अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि कैसे हमारे आपस में अच्छे रवाबत हैं, पीटीआई के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने तो कहा हम लोग जो टीवी पर हमारे आपस में आपको तलखियाँ नज़र आती हैं दरअसल वो होती नहीं हैं। और इस तरह की बातें यहाँ पर हमें करते नज़र आए। मगर चीफ जस्टिस ने बड़ा ही खूबसूरती के साथ इन सब को इकट्ठा किया, इनको अदालती एहतराम करने पर मजबूर किया और आखिर में कहा कि चलें, हमने सुन लिया आप सबको, आप सब ने बहुत अच्छी बात की है, बड़ी मुदब्बराना ये सोच है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को आगे लेकर चलना है, मगर आई एम सॉरी। ये जब अल्फाज उन्होंने कहे तो हम चौंके, हमने कहा ये क्या कह रहे हैं चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ मगर एक बात तो तय है कि हमारा अदालती फ़ैसला अब भी बरकरार है और उस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद भी होगा। जो सियासी रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे उनको भी एक दफ़ा थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई कि ये चीफ जस्टिस किस जानिब जा रहे हैं। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि बेशक आप लोग मुज़ाकरात की बात करें, सब कुछ करें, मगर एक बात आप भी ज़ेर गौर रखें कि किसी ने भी इस अदालती फ़ैसले जिसमें अदालत ने 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दिया है उसको चैलेंज नहीं किया। और अभी भी वक्त है, अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो कर सकता है, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। यानी 30 रोज़ का वक्त होता है अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने के लिए। मगर अभी तक ताहाल किसी भी फरीक ने उस अदालती फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ारत दिफा ने अपने जवाब में एक बड़ी अजीब सी दरख्वास्त की कि इस फैसले को रिकॉल किया जाए। दरअसल उनको भी नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं, उनको तरीक़ाकार ही नहीं मालूम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब तमाम सियासी जमातों को कहा कि आप लोग पहले एक लाएअमल तय करें और मुज़ाकरात जो हैं वो ऐसे नहीं होगा कि आप कहेंगे और हम मान लेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग आज ही हमें बताएं कि आप लोग कैसे जो है वो इंतखाबात को आगे लेकर के चलेंगे। जो सिराजुल हक साहब हैं उन्होंने एक तजवीज़ दी, उन्होंने कहा कि जो
इंतखाबात हैं उनकी दानिश में एक तो एक ही तारीख पर होने चाहिए, और साथ साथ उन्होंने कहा कि अब क्योंकि पंजाब में गंदम की कटाई शुरू होने वाली है और उसके बाद हज भी आ जाएगा, लिहाजा मैं ये कहूँगा, मेरी ये सजेशन होगी कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो वोट का हक देने की बात करते हैं, मगर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन एक मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, उनको भी हक़ राय दही से महरूम नहीं किया जा सकता। लिहाजा उनके आने के बाद यानी हज से जब लोग लौट कर वापस आएँ तब इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो और तमाम जमातें उस ऐलान पर मुत्तफ़िक हों और इंतखाबात हों, ताकि साफ़ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद जो है वो यकीनी बनाया जा सके। और उसके साथ साथ ये भी कहा सिराजुल हक साहब ने कि जब तमाम फ़रीक़ैन मुशावरत के साथ जो है वो आप कह सकते हैं ये अक्सुबा होकर ये कहें कि इंतखाबात जो हैं वो एक ही रोज़ होने चाहिए और उस तारीख पर सब मुत्तफ़िक हों, तो ये जो सिक्योरिटी का मसला है ये भी काफ़ी हद तक हल हो सकता है। जो हंगामा आराई है, जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं, उनकी तादाद में भी कमी आ सकती है। ये एक खैर अच्छी तजवीज़ थी। चीफ जस्टिस को भी ये तजवीज़ अच्छी लगी। उन्होंने अपने सामने मौजूद सियासी रहनुमाओं से कहा कि आप लोग भी इस तजवीज़ को देखें और ये ना समझें कि ये आप पर बाइंडिंग है, मगर ये सिर्फ एक तजवीज़ है, एक सजेशन के उसके ऊपर लेवल के ऊपर है। आप लोग इस सजेशन को देखें। और साथ ही जब कायदीन ने यह कहा कि हम लोग ईद के बाद जो है वो बाकायदा मुज़ाकरात का जो अमल है वो शुरू करेंगे, हमारी कमेटीज़ बना दी गई हैं और वो कमेटीज़ ऑलरेडी जो है वो मुलाकात का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से उन्होंने कहा, शेख रशीद अहमद जब अपने दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक फरीक ने, उन्होंने नाम नहीं लिया मौलाना फजल रहमान का, कि उन्होंने तो यहाँ आना गवारा नहीं किया, उन्होंने बाइकाट कर रखा है। उसके साथ ही जब अदालती कार्रवाई इख्तिताम को पहुँची तो बताया ये गया पीपल्स पार्टी के वकील की जानिब से कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आज भी गए हैं मौलाना फजल रहमान के घर इसी मामले पर उनको रजामंद करने के, वो भी ऑन सेम पेज आएँ और जो मुज़ाकरात है इसके अमल में हिस्सा बने। चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल ये एक अच्छी बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी का किरदार काबिल तारीफ़ है। जरदारी साहब का भी बड़ा ही अच्छा बयान आज अखबार में पढ़ा है। हमने नोट किया है कि PMLN के कुछ लोग भी जो मुज़ाकरात के अमल की बात कर चुके हैं। PTI ने पहले भी मुस्बत जवाब दिया और अब भी उनकी जानिब से एक अच्छा मौक़िफ़ अपनाया गया है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। तहम उन्होंने अब ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मौलाना फजल रहमान भी बड़ी मुदब्बिराना सोच रखते हैं, वो भी इस बारे में सोचेंगे और एक मुस्बत जो है वो अपना मौक़िफ़ देंगे। चीफ जस्टिस ने यह कहा और इनसे कहा कि अब आप लोग अपने कायदीन से बात करें। तो तमाम लोगों ने एक इस्तदा की, अटॉर्नी जनरल ने एक इस्तदा की कि इस मामले को ईद के बाद तक मौखर किया जाए, मुलतवी किया जाए, ताकि जो मामलात हैं इन ईद के दिनों में कुछ इसके ऊपर डेवलपमेंट हो सके, मुलाकातें हो सकें। जो रहनुमा हैं, सियासी कायदीन हैं, उनमें से अक्सर ने दूसरे शहरों में जाना है, अपने आबाई इलाकों में जाना है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, ईद अगर कल नहीं बनती तो हम कल भी बैठ सकते हैं और हम ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, आप जो बातें कर रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन एक बात आपको बता दें कि आपको आज ही हमें बताना होगा कि मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और बताना होगा कि जो सजेशन आई है गालिबन वो जुलाई की तारीख बनती है, जब ये हज से भी लोग फारिग हो जाएंगे और गंदम की कटाई का सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोग हमें आज ही बताएं। 2 बजे का उन्होंने कहा, मगर जो मुख्तलिफ PDM के रहनुमा थे उन्होंने अदालत से मज़ीद वक्त का कहा, तो चीफ जस्टिस ने 4 बजे तक समाअत मुलतवी की, वक्फ़ा दिया और कहा कि इस वक्फे के बाद आएँ और सूरत हाल को हमें वाज़े करें। एक बड़ी ही अहम बात हुई है, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया कि 4 बजे के बाद क्या हुआ, मगर एक इस वीडियो में आपको ये बात बताना चाहेंगे। कमरा अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब रहनुमाओं को कह रहे थे कि 4 बजे वो आएँ, उनसे कहा कि अगर आप नहीं आ सकते तो अटॉर्नी जनरल को आप भेज दें। अटॉर्नी जनरल जो हैं वो बड़ी अच्छी अदालत की मुआवनत कर रहे हैं, असिस्टेंस कर रहे हैं, वो हमें कमरा अदालत में आकर बता दें कि फ़लाँ सियासी जमात का फ़लाँ मौक़िफ़ है। अदालत ने फिर समाअत को जब मुलतवी किया, समाअत ख़त्म हुई और फिर अगली कार्रवाई हमने आपको बताई कि 4 बजे बेंच नहीं आया। तकरीबन 5:45 बजे हमें ये मालूम पड़ा कि 2 फाजिल वकला जो हैं PDM के वो चैम्बर में गए चीफ जस्टिस
के चैम्बर में 5:45 नहीं, वो गए थे तकरीबन 4 बजे करीब, जब समाअत का वक्त था। हम सब कमरा अदालत में मौजूद थे बशमूल PTI के, मगर जजेस नहीं आए। ये मालूम हुआ कि अटॉर्नी जनरल और PDM के वकील जो हैं फारूक एश नाइक, वो चैम्बर में गए हैं और उन्होंने गालिबन उनसे मज़ीद वक्त मांगा है। कुछ ही देर के बाद तकरीबन 5:45 बजे, जब हम तकरीबन 2.25 घंटे कमरा अदालत में बैठे इंतज़ार करते रहे, तो हमें मालूम हुआ कि दोनों वकला हजरात चैम्बर से निकले और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि समाअत 27 तक मुलतवी हो गई है, जो हमारे लिए काफ़ी हैरान कुन था। खैर, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि कैसे जो एक फरीक को सुनकर अदालत ने समाअत को मुलतवी किया और जो दीगर फरीकैन हैं उनको बताना भी गवारा नहीं किया। उनकी एब्सेंस में अव्वल तो फैसला एक कर लिया और उसके बाद उनको बताया भी नहीं। काफ़ी देर के बाद एक अदालती अमले का शख्स आया, उसने कमरा अदालत में बैठे शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस और एजाजुल एहसन साहब आपसे माजरत ख्वाह हैं, और वो माजरत दरअसल इसलिए थी कि उनको इतनी देर इंतज़ार कराना पड़ा और समाअत भी ना हुई और उनको अदालती फैसले बारे आगाह करने में भी ताख़ीर हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो बहरहाल कुछ ज़राए ने यह दावा किया कि 4 बजे की उनकी फ़्लाइट थी कराची की, वो रवाना हो गए थे। शायद इस वजह से भी कमरा अदालत में जजेस नहीं आए, मगर ये उन जजेस को पहले भी मालूम था कि उनकी फ़्लाइट है 4 बजे की। बावजूद इसके समाअत 4 बजे तक मुलतवी की गई और तमाम फ़रीकैन को मजबूर किया गया कि वो लोग कमरा अदालत में आएँ और बैठें। और उसके बाद जब अदालत ने अपना हुक्मनामा जारी किया तो चीफ जस्टिस ने एक बड़ी अजीब बात की, एक हैरान कुन बात की। उन्होंने हुक्मनामे में ये लिख छोड़ा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को हमने कहा था कि तमाम सियासी रहनुमा जो भी फैसला करें 4 बजे तक हम वक्फा करते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल के बारे में उन्होंने ये लाइन लिख दी कि अटॉर्नी जनरल हमें चैम्बर में आकर पहले बता दें कि क्या मामलात हैं, जबकि अदालत में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। शायद चीफ जस्टिस ने जो आज उनसे गलती हुई इन चैम्बर मुलाकात करने की और उसके बाद फैसला सुनाने की, उसकी एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है, जिसकी खैर ज़रूरत भी नहीं थी। और मालूम था हमें कि अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं, जो नज़रिया ज़रूरत की बातें हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के वसी तर मफाद में हमेशा जो है वो लचक दिखाई जाती है। और सिर्फ एक इदारे की जानिब से लचक नहीं दिखाई जाती, बाकी सब की जानिब से दिखाई जाती है। उसमें चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे अदालत हो, चाहे कोई भी इदारा हो, वो सब लचक दिखाते हैं और उनकी शायद मजबूरी भी होती है। अब अदालत ने समाअत 27 तक मुलतवी की है। एक बात दिलचस्प है, आपको अब आइंदा आने वाली एक वीडियो में बताएंगे कि कैसे 27 तारीख जो है वो तमाम PDM के लिए ख़तरे की घंटी साबित होगा और कैसे अब PDM के अंदर जो लड़ाई शुरू हुई है वो उस 27 तारीख की जो समाअत है उस पर असरअंदाज होगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।